हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का प्राइता एजुकेशन एकेडमी में। तो मैं आज से क्लास शुरू कर रही हूँ। कोई हेल्थ इशू की वजह से क्लास थोड़ी देर शुरू हो रही है, लेकिन आज से क्लास चलेगी। तो आज सबसे पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जो कृषि में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए गए हैं वो सारे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं। तो 2004 में सबसे पहली बार मनाया गया था, घोषित किया गया था चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2005 में घोषित किया गया था पार्थेनियम का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद 2006 में घोषित किया गया था मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2007 में जल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2008 में आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2009 में प्राकृतिक रेशों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2010 में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2011 में वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2012 में सहकारी संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2013 में जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2014 में पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो आप लोग तब तक इधर का लिख लीजिए, मैं तब तक इधर का बताती हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो 2015 बाद में मैंने लिखा, 2016 पहले लिख दिया है। तो 2016 में मनाया गया था दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2015 में मनाया गया था मृदा और प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। लेकिन आप लोग सीक्वेंस में लिखिएगा, पहले 2015 फिर 2016। तो पहले लिखिएगा 2015 का मृदा और प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2016 में लिखिएगा दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2017 में घोषित किया गया था सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष रिकमेंड तो किया गया था, लेकिन मनाया नहीं गया। तो 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रीय, यहाँ रिकमेंड किया गया था लेकिन मनाया नहीं गया था। तो यहाँ पे 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया गया था। तो मैं यहाँ काट के लिख देती हूँ। तो 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया गया। फिर 2019 में स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2020 में पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। 2021 में दो चीजें घोषित की गई थी। पहला फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और दूसरा अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो आप ये लिख लीजिए। तब तक लिखने के बाद मैं इसे हटा के, अभी 6 कितने बचे हैं, 2027 तक का घोषित किया गया है। तो 2027 तक मैं लिख दूंगी अभी। तो आप लोग लिख लेना, उसके बाद में हटा देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, यूपीएजीटीए के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं इसे। तो अब मैं इसे हटा देती हूँ। तो चलिए अब 2022 से लिख लेते हैं। तो 2022 में मनाया गया था शिल्प, मत्स्य और जलीय कृषि का
2023 में मनाया गया मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जो 2018 में रिकमेंड किया गया था वो 2023 में मनाया गया था। मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 मनाया गया था ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 में 3-4 चीजें घोषित की गई थी। पहला, सहकारी संस्थाओं। दूसरा, क्वांटम विज्ञान। तीसरा, ग्लेशियर संरक्षण। का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दो हजार छब्बीस में भी 3 चीजें घोषित की गई थी। पहला था स्वयंसेवक समूह। दूसरा था महिलाओं का। और तीसरा था स्वयंसेवक समूह हो गया, महिलाओं का, स्वयंसेवक समूह था, महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और एक कोई और चीज थी, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, याद पड़ेगा तो मैं लिख दूंगी। और 2027 में 2 चीजें घोषित की गई थी। खजूर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और सतत पर्यटन।
आप इतना लिख लीजिए, तब तक मुझे 2026 का याद पड़ेगा तो मैं लिख दूंगी। तो 2026 तो अभी चल ही रहा है, जिसमें स्वयंसेवक समूह और महिलाओं का एक कोई और भी चीज है, 3 चीजों के लिए घोषित किया गया है। और 2027 तो आने वाला है, जिसमें खजूर का और सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो आप लोग तब तक लिखिए, तब तक मैं याद करती हूँ, मैं हट जाती हूँ। हाँ, 2026 में एक चीज और घोषित की गई है, चारागाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, 2022 शिल्प, मत्स्य और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2023 जो 2018 में रिकमेंड किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाने के लिए, लेकिन वो मनाया नहीं गया। वो वहाँ 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया गया था। तो वही 2023 में मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2024 में ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। उसके बाद आया 2025 में भी 3 चीजें घोषित की गई थी। कौन कौन सी थी? सहकारी संस्थाओं, क्वांटम विज्ञान और ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2026 में भी 3 चीजें घोषित की गई। स्वयंसेवक समूहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चारागाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2027 जो कि अभी आने वाला है, उसके लिए भी घोषित किया जा चुका है खजूर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो आप लोग लिख चुके होंगे, ये हो गया। तो चलिए एक बार 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करके देखते हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग बताना। 2004 में क्या मनाया गया था? चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2006 में क्या मनाया गया था? मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2008 में क्या मनाया गया था? आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2011 में क्या मनाया गया था? वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2016 में क्या मनाया गया था? दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2018 में क्या मनाया गया था और किस चीज की रिकमेंड पहले की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की रिकमेंड किया गया था, लेकिन वो नहीं मना था उस टाइम, तो राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया गया था। ठीक है। 2019 में क्या मनाया गया था? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2021 में 2 चीजें मनाई गई थी, बताओ आप लोग। एक था फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा था अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अच्छा ठीक है। 2017 में क्या मनाया गया था? पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एक और साल घोषित किया गया है, बता सकते हैं आप लोग? देखना नहीं बोर्ड पे। 2027 में घोषित किया गया है सतत और लचीला पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यहाँ मैंने लचीला नहीं लिखा है, तो आप लोग लिख सकते हैं सतत और लचीला पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक। आप लोग बता दो अब 2025 में क्या मनाया गया था? बिना देखे बताना। तो 2025 में मनाया गया था, बताओ जल्दी बताओ। 2025 में क्या क्या मनाया गया था? 2025 में मनाया गया था ग्लेशियर संरक्षण, क्वांटम विज्ञान
और सहकारी संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इस तरह आप लोग पहले एक बार लिख लेना, उसके बाद उसको 2 बार पढ़ लेना, फिर वो बंद करके जिस पे लिखे रहिएगा उसको बंद करके मन में सोचिएगा, तो ना इससे आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही यूजफुल चीजें मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए क्लास के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।